आज 30 जुलाई संसद का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। है ये गीत भक्ति मार्ग का। और भक्ति मार्ग का गीत भक्ति मार्ग में गाया भी जाता है। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। और ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से। तो ज्ञान सागर के अलावा सब है अज्ञान अंधेरे में। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। क्योंकि सब अंधेरे में है, और जो अंधेरे में है वो दूसरों को भी अंधेरे में लाने वाले हैं। तो सबसे आता है अज्ञान, और ये ज्ञान सागर से आता है ज्ञान। फिर जब कलयुग का अंत होता है तो कहा जाता है कि सब अज्ञान के नींद में सोए हुए कुंभकर्ण, तुम चित्र भी दिखाते हो कुंभकर्ण का। बाप ने समझाया है ये भक्ति मार्ग है दुब्बन मार्ग। जितना जितना भक्ति के अंधेरे से निकलने की कोशिश करते हैं उतना और ही दुब्बन में दबते जाते हैं। इसको मृग तृष्णा का पानी कहते हैं। पानी तो होता नहीं है। मृग ऐसे समझता है कि पानी है आगे। सफेद जी में जमीन को देख करके जानवर इसको पानी समझ लेते हैं। अब है सारा अज्ञान का अज्ञान। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई निकाल नहीं सकता है। और बाप कहते हैं ज्ञान तो बिल्कुल ही सिंपल है। वेद शास्त्र कितने भक्ति मार्ग में हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं। और ज्ञान के नाम पर जो अज्ञान फैला हुआ है कितना सूत मुझा हुआ है। बाप आकर के सूत को सुलझाते हैं। वो तो हठ योग करते रहते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के गुरु लोगों को छोड़ना ही पड़े, क्योंकि वो कभी भी राजयोग सिखला नहीं सकते। राजयोग का नाम है सहज राजयोग। सुनो बैठो बैठो। इन गुरु लोगों को छोड़ना पड़े। क्यों छोड़ना पड़े?
क्योंकि जब भगवान आते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान देते हैं तो आंख खुल जाती है। इन गुरुओं के ज्ञान से हम फिर नीचे गिरेंगे। वो सहज राजयोग नहीं सिखलाते और ही कठिन कर देते हैं। राजा ही तो वाप ही देंगे। वो राजयोग सिखला नहीं सके क्योंकि हैं हठ योगी। मनुष्य कोई भी मनुष्य को राजा ही नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य सब दूसरों को बंधन में बांधने वाले हैं, खुद भी बंधन में फंसे हुए हैं और दूसरों को भी बंधन में बांधते हैं। एक बाप है जो स्वतंत्र रहता है और सबको स्वतंत्र कराता है। जो आधीन रहने वाले हैं कभी आधी अधिकारी बन ही नहीं सकते। बाप आकर के राजाई का अधिकार देते हैं। मनुष्य मनुष्य को राजा ही नहीं दे सकता। भक्ति मार्ग में जो राजाई प्राप्त करते हैं वो राजाई भी हिंसा के बल से प्राप्त करते हैं और अल्पकाल के लिए प्राप्त करते हैं। एक बाप ही है जो अहिंसा के बल से तुमको 21 जन्म के लिए राजाई देते हैं। इस कलयुगी दुनिया की राजाई के लिए तो सन्यासी भी कहते हैं। काग विष्टा समान सुख है। वो फिर भी समझते हैं मनुष्यों को काग विष्टा खाने में कितना सुख लगता है, इसलिए नाम ही रखा है काग विष्टा। खुद जानते हैं तो घर बार छोड़ करके भागते हैं। ऐसे सन्यासियों को जो अपनी रचना को ही छोड़ करके भाग जाते हैं, उनका न तो गुरु करना चाहिए और न उनका मंत्र लेना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप की और कोई दे नहीं सकता। जन्म जन्मांतर से भक्ति में फंसते चले आए। जो भी गुरु लोग हैं वो सब शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। उनका अपने पास अपने मंथन से कोई ज्ञान नहीं निकलता। अभी देखो बाप को आकर के इस भक्ति मार्ग के दुब्बन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना समझाना पड़ता है कि राजयोग बाप भगवान ही सिखलाते हैं। क्योंकि मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकता। हर युग में मनुष्य सुख भोगने की आदत होने के कारण आत्मा नीचे ही गिरती रहती है, पतित ही होते रहते हैं। तो मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकता। पतित पावन एक ही बाप है जो स्वयं कभी भी पतित नहीं बनता। पतितों के संग में आते हुए भी पतित नहीं बनता। पतित दुनिया में आता है तो भी पतित नहीं बनता। सब पतितों को पावन बनाता है। भला मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने फंसे हुए हैं। गंगा स्नान करने जाते हैं,
ऐसे भी नहीं है कि सब जरूर गंगा स्नान करते हैं। जिनकी श्रद्धा बैठी हुई है तो गंगा में स्नान करते हैं। गंगा नहीं होगी, जहां कहीं भी तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझ लेते हैं। यहां भी देखो गौमुख है। अब पानी तो झरने से आता है, जैसे कुएं में पानी आता है तो झरने को या कुएं को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझ लेते हैं ये सभी तीर्थ है। बहुत मनुष्य जाकर के वहां भावना से स्नान आदि करते हैं। तो देखो कितनी एडल्ट्रेशन करप्शन है। पानी आता कहां से है? पानी तो फिर भी सागर से आता है। एक ही ज्ञान सागर है। जिस पानी से, जिस ज्ञान से कुएं भी तैयार होते हैं पानी देने के लिए, झरने भी तैयार होते हैं, नदियां भी गिरती हैं, पोखरे भी बनते हैं, तालाब भी बनते हैं, सरोवर भी बनते हैं। फिर उनको ज्ञान देने वाला क्यों समझ लेते हैं? ज्ञान देने वाला तो एक ही ज्ञान सागर है। जहां जहां स्नान करने जाते हैं, स्नान कराते हैं, फिर दक्षिणा भी लेते हैं। तो देखो सबसे जास्ती करप्शन, एडल्ट्रेशन तो आजकल के विद्वान आदि में। ये विद्वान पंडित आचार्य, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि सबके गुरु हैं। और ये नंबर 1 एडल्ट्रेटेड है। इसलिए अर्जुन को भी कहा जाता है, हे अर्जुन, इन वेद शास्त्रों से मैं नहीं मिलता, इनको छोड़ दे, इन गुरुओं को छोड़ दे, पूरा कागज बन जा। गुरुओं को छोड़ने की बात बाप के सिवाय और कोई कह ही नहीं सकता। वो समझते हैं कि कृष्ण ने कहा, कृष्ण भगवान है कि गुरुओं को छोड़ो। अरे ज्ञान का सागर सिर्फ परमपिता परमात्मा है। कृष्ण का नाम डालने से गीता झूठी हो जाती है। गीता को 100% झूठा कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेकायदे है कि कृष्ण गीता का भगवान है। बाप की बायोग्राफी में, बाप की जीवन कहानी में बच्चे का नाम डाल दिया। से क्या साबित हुआ कि यज्ञ के आदि में भी जो 300-400 भागी थी वो कृष्ण के पीछे भागी थी कि बाप के पीछे भागी थी? कृष्ण के पीछे भागी। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को भी ज्ञान किसने दिया था? बाप ने दिया था। ये सारी कहानी है प्रजापिता की। नाम किसका डाल दिया?
कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, तुम इतना बतलाते हो खोल करके तो भी तुम्हारे बनते नहीं है। भगवान का भी मानते नहीं है, क्योंकि इन्होंने तुमको दुर्गति में पहुंचाया है। इनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? इनकी बुद्धि में इसलिए नहीं बैठता कि इन्होंने ही तुमको दुर्गति में पहुंचाया हुआ है, तो बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख करके एरोप्लेन द्वारा पर्चे गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने अच्छी राय दी तो उनको इनाम मिलते रहते हैं। अब वो इनाम लेने वाले देने वाले शांति तो स्थापन कर नहीं सके, दुनिया में और ही अशांति बढ़ती जाती है। आज विश्व में शांति कहाँ है? प्राइज देने वाले प्राइज दे देते हैं, लेने वाले प्राइज ले लेते हैं, शांति और ही बढ़ती जाती है। झूठी प्राइज देते हैं ना। अब तुम जानते हो कि विश्व में शांति होती है इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद। इसे महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। सच्चाई जब निकलती है तो झूठों को मिर्ची लगती है। तो भारत से ये लड़ाई शुरू होती है। और ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है। ऐसी तैयारियां हो रही हैं। क्या देरी है? लड़ाई तो सामने खड़ी है, परंतु देरी क्यों हो रही है? सिर्फ तुम बच्चों की देरी है इस बात में। तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाए जावे तो लड़ाई शुरू हो जावे। तुम्हारे कर्म बंधन का हिसाब अटका हुआ है, इसमें ही मेहनत है कर्मातीत बनने में। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कैसे याद करेंगे माम एकम? जो कर्म बंधन अटके हुए हैं जिनके जिनके साथ, वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए नहीं आवेंगे। वो तो आवेंगे, तो कर्म बंधन जुटा हुआ है तब तो आवेंगे। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करने की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो जिनके जिनके कर्म बंधन है वो सब कट जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनने की। और ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, इस लड़ाई के बाद ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम्हारे लिखने से भी मनुष्य समझते नहीं है।
क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है कि आज भारत में कितना भेद फैला हुआ है। जितना भेद भारत में फैला हुआ है, मतांतर फैला हुआ है, इतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भाषाओं को लेकर के कितना झगड़ा है। छोटे से भारत देश में कितनी भाषाएं हैं और भाषाओं को लेकर के एक दूसरे से कितना वैमनस्य। भाषाओं के आधार पर फिर स्टेट बटे हुए हैं। राज्यवाद को लेकर के कितने झगड़े हैं। अपने अपने छोटे छोटे स्टेट अलग करते जाते हैं। फिर कितनी पार्टियां हो गई है। और देशों में 2-3 पार्टियां होती हैं, इससे ज्यादा नहीं। और भारत में ढेर पार्टियां और ढेर मतांतर। जितना भारत में जातिवाद फैला हुआ है, इतना दुनिया के किसी भी देश में जातियां नहीं है। और उन जातियों को लेकर के आपस में कितना भेद। अपनी अपनी जाति के लिए मरते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। इलेक्शन होते हैं तो भी जातिवाद के आधार पर। मुस्लिम कंट्रीज में तो इतनी जातिवाद नहीं फैला हुआ है। तो कितने मतांतर है। अंदर अंदर आग सुलग रही है। पूंजीवाद और समाजवाद का झगड़ा कितना फैला हुआ है। गरीब गरीब होते जाते हैं और साहूकार साहूकार होते जाते हैं। अंदर अंदर आग सुलग रही है। तो मनुष्य समझेंगे नहीं कि महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी हुई है। पत्थर बुद्धि है ना। ये नहीं समझते विश्व में शांति तो सतयुग में ही होगी। यहाँ कलयुग का जब तक अंत न हो तब तक अशांति ही रहेगी। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो विश्वास नहीं करेंगे उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है। स्वर्ग में आना ही नहीं है तो वो श्रीमत पर चलेंगे भी नहीं। यहां भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र नहीं रह सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान की मत तुमको मिलती है, कोई भी चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना ईश्वर तुमको सद्बुद्धि दे। जो लाइसेंस की वाणी का दूसरा पद। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। किससे कहते हैं? तुमने ये शब्द किससे कहते हैं? जो भी बच्चे बाप के सन्मुख रहने वाले हैं उन बच्चों से कहते हैं तुमने जन्म जन्मांतर विषय सागर में गोते खाए। अभी बाप एक जन्म के लिए कहते हैं पवित्र बनो। बच्चों से ही बातें करते हैं। अपने बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना। पहले
सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? माना जो भारतवासी हैं वही बाप के बच्चे हैं, दूसरे बाप के बच्चे नहीं हैं। वो पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं, 84 जन्म लेते ही नहीं तो अंत तक बाप के सन्मुख रहेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरी श्रीमत पर चलते ही नहीं, बीच में ही फां हो जाएंगे। तो तुम बच्चे हो बाप के रूहानी बच्चे, जो रूह की स्टेज में स्थित हो जाते हो तो अंत तक तुम बाप से वर्षा लेते रहेंगे। बाहर वालों को कहेंगे जो बाहर वाले होंगे उनको कहेंगे तुम किससे समझो है? इन बच्चों से समझो, इन बच्चों से जिनके लिए गायन है 9 लाख सितारे आसमान में चमकते हैं। उन 9 लाख सितारों में भी 4.5 लाख वो हैं जो रात के अंधेरे में चमकते हैं, चंद्रमा की रोशनी के साथ साथ। और आधे ऐसे हैं जो दिन के सितारे हैं, ज्ञान सूर्य में अपने को मर्ज करके रहते हैं। उनकी रोशनी अलग से देखने में नहीं आती, लेकिन सितारे तो होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं बाहर वालों को नहीं समझाऊंगा, अपने घर के बच्चों को समझाऊंगा। इसलिए कहते हैं बाप भगवान भारत में आते हैं, विदेशों में नहीं आते हैं। बाप बाहर वालों से बात ही नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। क्योंकि ये बच्चे हैं मातेले बच्चे, और वो है सौतेले बच्चे। कौन? जो विदेशी विधर्मी है वो है सौतेले बच्चे, और तुम हो मातेले बच्चे। सौतेले थोड़े ही प्यारे लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को ही धन देंगे, जो कपूत होंगे उनको थोड़े देंगे। और सब बच्चे फिर समान थोड़े ही होते हैं, नंबरवार बच्चे होते हैं। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं मैं उनको ही वर्षा देता हूं, पूरे मेरे बनते नहीं है, औरों की मत पर चल पड़ते हैं तो उनको मैं पूरा वर्षा नहीं देता हूं। जो मेरे बनते नहीं है वो श्रीमत पर चल ही नहीं सकेंगे। वो भक्त है। कौन? जो एक की मत पर आदि से अंत तक चल नहीं सकते, औरों की मत पर चलने लग पड़ते हैं, वो भक्त है। तुम किसको कहते हो? ज्ञान एक बाप ही देते हैं तो भी बिगड़ पड़ते हैं। शंकराचार्य को भी बच्चों ने कहा ज्ञान सागर एक ही बाप है, और वह बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता। तो शंकराचार्य ने झट कहा ये झूठी बात है। इन शास्त्रों के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते।
भगवान भी उतर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो सब पुजारी ठहरेंगे ना, क्यों? पूज्य कभी बनते नहीं हैं। तुम पूज्य बनते हो तो फिर तुम पुजारी भी बनते हो। वो पूज्य देवता बनते ही नहीं, सदा पुजारी के पुजारी। इनको फिर पूज्य कैसे कह सकते? इनके चरणों पर कैसे पड़ सकते? तुम उनको नमस्ते करेंगे तो रिटर्न में वो तुमको नमस्ते भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपन को पवित्र समझते हैं और तुमको अपवित्र गृहस्थी टट्टू समझते हैं। अपन को बहुत ऊंचा समझेंगे, अपना घमंड बहुत रहता है, तो सोचते हैं कि हम इनको नमस्ते कैसे करें। बाबा के बहुत देखे हुए, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, पंडे फिर पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, सब अपनी अपनी ताकत के अनुसार उनको पैसे निकालते हैं। यहां बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि चंदा करके पैसे इकट्ठे करो। नहीं, ये तो जो बीज बोएगा उसका 21 जन्म के लिए खुद ही बनेगा। बाप को किसी को स्पेशल कहने की दरकार नहीं है। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं हम ईश्वर अर्थ करते हैं। ईश्वर समर्पणम, वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम, बस। तो कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि समझते हैं कि कृष्ण गीता का भगवान है। श्री राम समर्पणम भी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण समर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए तो इस जन्म में साहूकार बना है। कोई दान पुण्य करने वाले राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह उनकी राजाई है अल्पकाल कागविष्टा समान। सन्यासियों ने तो राजाओं को भी सन्यास कराया है। उन राजाओं को भी वो सन्यासी सिखाते हैं कि स्त्री सर्पिणी है। अगर स्त्री सर्पिणी है तो खुद क्या है? खुद भी तो सर्प हुए ना। इसलिए द्रौपदी ने पुकारा है। ये दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अभी भी अबलाएं बिचारी कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा हमको बहुत मारते हैं। कोई कहते हैं, धमकाते हैं कि बिख नहीं दोगी तो हम खून करता हूं, छुरा मारता हूं।
कोई कोई तो नंगा करके बाहर भी निकाल देते हैं। अब इन बातों की किनको रिपोर्ट करें? जिनको जाकर रिपोर्ट करें वो भी दुशासन। कितना पुकारती हैं, बाबा सर्पों से हमको बचाओ, इस बंधन से छुड़ाओ। बाप कहते हैं ये बंधन तो अब हमेशा के लिए खलास होने ही है, फिर 21 जन्म तुम कभी ननद नहीं होंगे, वहां विकार होते ही नहीं, और इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि देखो ये मनुष्य कितने अनाड़ी है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अरे इस दुनिया में स्वर्ग है ही कहां? ये तो सारी दुनिया में नरक ही नरक है। अगर कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो भी क्या साबित होता है? कहां था? नरक में था, तब तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। परंतु किसी को सीधा कहो कि तुम्हारा बाप नरकवासी हो गया या तुम नरक में रहते हो, तो क्रोध में आए बिगड़ पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे तुमको लिखना चाहिए कि फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। अभी हम तुमको ऐसी युक्ति बताते हैं जो तुम सच सच में स्वर्ग में जा रही हो। तुम तो कहते रहते हो झूठ कि स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्गवासी तो कोई होता नहीं, इसी नरक में जन्म लेते रहते। परंतु अभी हमें बाप से ऐसी युक्ति मिली है कि हम सच्चे सच्चे स्वर्ग में जा रहे हैं, तुमको भी रास्ता बताते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी, इस पुरानी दुनिया को खलास करने के लिए बारूद तैयार हो गया है। तुमको मानना ही पड़ेगा कि अभी ये दुनिया खलास होने वाली है। अखबार में निकालो, विश्व में शांति होने वाली है, इसके लिए भी बताओ। ये आखिरी लड़ाई है। इस अंतिम लड़ाई के बाद विश्व में शांति हो जाएगी, जैसे 5000 वर्ष पहले हुई थी। उनको याद दिलाओ, देखो महाभारत में भी लिखा हुआ है। वो मानते भी हैं कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था, परंतु गलती से कृष्ण को द्वापर में डाल दिया। तो समझते हैं द्वापर में महाभारत युद्ध हुआ था। वास्तव में ये महाभारत, ये रामायण और जो भी वेद शास्त्र आदि हैं, वो सब इस समय की यादगार है। द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, और न भगवान ने द्वापर के अंत में आकर के कलयुगी पापी युग की स्थापना की थी। भगवान तो आते ही हैं कलयुग के अंत में, घोर पापी युग के अंत में, और पुण्य आत्माओं की दुनिया बनाते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं, झूठ खंड का विनाश करते हैं। उस सचखंड में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो कोई झगड़ा फसाद नहीं था। आज की दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक मत हैं, तो देखो कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी फैला पड़ा है।
और शास्त्रवादी लोग तो कह देते हैं कि वहां सतयुग में भी कंसी, जरासंधी आदि असुर थे, हिरण्यकश्यप था, रावण था। अब इन शास्त्रों की बातों से कौन माथा मारे? ज्ञान की बातों में और भक्ति की बातों में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज सहज समझने की बातें हैं, वो भी नहीं समझते। इसकी बुद्धि में मुश्किल बैठती है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे स्लोगन बनाने चाहिए। इस महाभारत लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है, ये भी तुम लिख सकते हो कि गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। इसका मतलब गीता में भूल बाद में हुई या पहले से थी? पहले गीता निराकारवादी रचना थी। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। तो ये शास्त्र भी जब बनना शुरू हुए थे तो पहले पहले सतो प्रधान थे। गीता शास्त्र में साकारी कृष्ण का नाम नहीं था, निराकारवादी रचना थी। यही कारण है कि गीता में ढेर श्लोक हैं जिनसे ये साबित होता है कि गीता का भगवान निराकार है। परंतु कृष्ण के पुजारियों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता में ये भूल करने से भारत का ये हाल हो गया। पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण उनको भगवान बनाए, गीता में नाम डाल दिया। नारायण का भी नाम नहीं डाला है। किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे तो कीर्तन में गाते रहते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। इससे साबित होता है कि जो नारायण है वही कृष्ण था, वही वासुदेव था। तो नारायण का भी नाम नहीं डाला है, उनका फिर कुछ दिन कम कहेंगे। कृष्ण के तो पूरे 84 जन्म होते हैं। जुलाई 67 की वाणी का तीसरा पेज। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने। तो उनके लिए फिर डबली भी ऐसी होनी चाहिए। इनमें बाप ने प्रवेश किया आकर के, अब ये सोने का कैसे बने? तो फट से इनको साक्षात्कार कराया। समझाया तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अभी माम एकम याद करो। पवित्र बनो। जट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, और ये ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए।
कानों से औरों औरों की अपवित्र बातें सुनते रहेंगे, दुष्ट मत सुनते रहेंगे, तो कान सोने के बनेंगे क्या? एक बाप के सिवाय और कोई की बात नहीं सुननी चाहिए। एक से आता है ज्ञान और बाकी सबसे आता है अज्ञान। एक की मत से सदगति और अनेकों की मत से दुर्गति। एक से सुनेंगे तो ज्ञान अव्यभिचारी बनेगा, कान भी अव्यभिचारी बनेगा। इंद्रियों को कैसा बनाना है? व्यभिचारी बनाना है या अव्यभिचारी बनाना है? कान भी अव्यभिचारी बनेंगे जब हम एक ही बात सुनेंगे। पवित्रता चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। फिर किसी को कह नहीं सकते भगवानवाच काम महाशत्रु है। अगर कोई को कहेंगे भी तो उनको तीर ही नहीं लगेगा, क्योंकि खुद में धारणा नहीं है तो दूसरों को धारणा कैसे करावेंगे? वो फिर कुकड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कुकड़ ज्ञानी, कुकड़ किसको कहा जाता है? मुर्गा को। मुर्गा क्या करता है? सवेरे को सबको जगा देता है और खुद सो जाता है। तो ऐसे जो कुकड़ ज्ञानी है दूसरों को ज्ञान सुनाते रहेंगे और खुद अज्ञानी दुनिया में चलते रहेंगे। इस ज्ञान में तो देह अभिमान की जरा भी शैतानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी विकार न हो। रोज अपना पोता मिल रखो। ऐसे कोई भी मत समझे कि हम 16 कला संपूर्ण बन चुके हैं। कोई तो 4 कला भी नहीं बने। आत्मा में 1/4 हिस्सा रोशनी भी नहीं आई है, एक कला भी नहीं है, और ही बिल्कुल कलाएं खत्म हो गई है। कलाएं खत्म हो जाती है तो पाप ही पाप करते रहते हैं, पुण्य का नाम निशान नहीं। माया बड़ी तीखी है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। क्यों? बाप का राज्य आधा कल्प चलता है तो माया का राज्य भी आधा कल्प चलता है। इन माया रावण पर जीत बाप के बिगर और कोई पहना ही नहीं सकता। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं, सन्यासी, पंडित, विद्वान, आचार्य हुए, सब माया के गर्त में गोते खाते खाते चले गए। सन्यासी भी जाते हैं गंगा स्नान करने, जहां भी पानी देखा उसको गंगा समझ करके स्नान करते हैं। इतना झूठ, सच की रत्ती नहीं, कब सुधर ही नहीं सकते। ड्रामानुसार ये रावण राज्य भी होना ही है। ये सारा ड्रामा ही भारत की हार और जीत पर बना हुआ है। गाते भी हैं माया के हारे हार और माया के जीते जीत। फिर कहते हैं मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो माया रावण कौन हुआ? तो मन को अमन करना पड़े,
प्रैक्टिस करनी पड़े। ये बातें बाप तुम बच्चों को समझाते। मुख्य है पवित्र होने की बात। बच्चियां लिखती हैं, बाबा हमको जबरदस्ती नगन करते। खुद कुछ नहीं करते, मस्तियां मारते रहते, दोस्तों को ले आवेंगे, बाप को ले आवेंगे, नगन होने के लिए, मदद करने के लिए किनको ले आते हैं। सीढ़ी में दिखाया भी है, ससुर भी लाठी लेकर के आ जाते हैं, इनको बिख दो। तो बच्चियां लिखती हैं, ऐसी हालत में हम क्या करें। बाबा कहते हैं जबरदस्ती करते हैं। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में बाप की याद भरी हुई है, तो जबरदस्ती करने के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं चढ़ेगा, कोई पाप नहीं। तुम तो अबला हो, शरीर से भी अबला हो, तो तुम परवश हो जाती हो। कोई तो दवाई खिला करके, बेहोश करके भी गंदा बना देते हैं। ये गंदी दुनिया है। गुरु भी खराब कर देते हैं। ऐसे ऐसे बाप हैं जो बच्ची को खराब कर देते हैं। बात मत पूछो। तो अभी बाप पवित्र बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाता हूं। बाकी शास्त्रों में पंडित कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। पांडवों और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाई है। अब भगवान आकर जुआ बैठ सिखा देंगे। फिर शास्त्रों की बात मुरली में बोलते क्यों है? अगर झूठी बात है तो मुरली में शास्त्रों की ये बात जुए की क्यों उठाई है? उसमें कुछ सच्चाई है तभी तो उठाई। जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं उनसे कहते हैं कि सब कुछ मेरे को अर्पण करो। माने तन, धन, धाम, स्वर्ग, परिवार, बीवी, बाल बच्चे सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। तो जो पांडव है वो तो सच्चाई से लगा देते हैं, और जो कौरव है वो क्या करते हैं? अपना तन, धन, धाम, स्वर्ग, परिवार, बीवी, बाल बच्चे अपनी मुट्ठी में रखते हैं, और पांडवों के भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब शास्त्रों में तो स्थूल बातें बैठ दिखाई है। उनका असली अर्थ है वो तो बाप बैठ समझाते हैं। भगवान फिर जुआ खिलावे, ये हो कैसे सकता है? राजयोग की पढ़ाई कोई ऐसी होती है क्या? दिखाते हैं युद्ध के मैदान में गीता ज्ञान सुनाया। अब दो सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हुई हो लड़ाई लड़ने के लिए, फिर कोई गीता पाठशाला खोल बैठेगा क्या? 100% झूठ बात है। अगर 100% झूठ बात है, चित्रों में दिखाया है, बाप ने बोला है, फिर सच्चाई क्या है? अभी प्रैक्टिकल में जुआ भी खेला जा रहा है,
भगवान बाप सिखाए रहे हैं, ये बेहद का जुआ खेलो, तन धन धाम स्वर्ग परिवार सब ईश्वर की सेवा में अर्पण कर दो। लड़ाई भी सामने खड़ी हुई, ऐसे नहीं ये कौरव और पांडवों की लड़ाई खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी, नहीं, ये लड़ाई तो विस्फोटक रूप धारण करेगी, सारी दुनिया में फैल जाएगी, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं कि देखो कहाँ तो ऊंच थे ऊंच शिव बाबा, और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। जिसके बहुत जन्मों के अंत में फिर बाप आए प्रवेश करते हैं। कितनी क्लियर बातें हैं, परंतु पत्थर बुद्धि बड़ी मुश्किल से समझते हैं। समझने वाले झट समझ जाते हैं और बाप से वसा लेने की कोशिश करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बन रहे। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों इकट्ठे रहते पवित्र हैं, ये तो हो नहीं सकता। वो किसका अनुभव सुनाते हैं? वो अपने घरगृहस्थ जीवन का अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि शास्त्रों की झूठी पढ़ाई पढ़ी है। तो झूठी पढ़ाई पढ़ करके घरगृहस्थ में रह करके पवित्र बने, ये हो ही नहीं सकता। बाप आकर के सच्ची पढ़ाई पढ़ाते हैं, सच्चा राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग से तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। तो वो कहते हैं कि दोनों इकट्ठे रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। अरे तुमको कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो तुम कैसे रह सकेंगे? हा? उन सन्यासियों के सामने कोई लक्ष्य है क्या? लक्ष्य ही नहीं। हमारे सामने तो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, विश्व की बादशाही की। हमें तो बाप एक हाथ में विश्व की बादशाही देते हैं और दूसरे हाथ से कहते हैं अपने विकार हमको दे दो। तो कितनी बड़ी प्राप्ति तुम्हारे सामने है। इसलिए तुम घरगृहस्थ में रहते विकारों पर जीत पाते हो। तो यहाँ देखो बहुत भारी प्रॉपर्टी है। जानते हो पवित्र बनने से विश्व की बादशाही मिलती है। कितनी आमदनी है, और ये आमदनी करने का रास्ता भी बाप ने कितना सहज बताया। देखा बाप कहते हैं मेरी खातिर कुल की रज्जा रखो। दाढ़ी तो उनको है ना, दाढ़ी की लाज रखो। तो शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। अपने लिए ही मेहनत करनी है। जो अपने लिए मेहनत करेंगे, तन धन धाम स्वर्ग की परिवार की बाजी लगावेंगे, वो स्वर्ग में जावेंगे। जो नहीं लगावेंगे वो दूसरे तो कोई स्वर्ग में जा न सके। तो तुम ब्राह्मण ही आए बाप से नाली लेते हो।
जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते नहीं, वो बाप से नॉलेज लेते भी नहीं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सभी प्रकार के चाहिए। वहां वजीर आदि होते नहीं है। राजाओं में अपनी ताकत रहती है राय देने की। जो पावन राजाएं होते हैं उनकी बुद्धि पवित्र होती है। पतित राजाएं वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। राजा को एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने वजीर मिनिस्टर आदि हो गए। पाई पैसे की बात में आपस में लड़ते ही रहते। अभी देखो बाप सभी झंझटों से तुमको छुड़ाए देते। तीन 3000 वर्ष तक फिर कोई लड़ाई नहीं लगेगी। 3000 वर्ष तक कि 2500 वर्ष तक है? 2500 वर्ष तक लड़ाई नहीं लगेगी, 3000 वर्ष तक नहीं लगेगी। अरे रावण राज्य भी शुरुआत में सतो प्रधान होता है और अंत में तमो प्रधान बनता है। तो जब सतो प्रधान होता है तो कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी धर्म के आधार पर नहीं होती, राज्य के आधार पर नहीं होती। कोई जेल नहीं, कोर्ट आदि कुछ भी नहीं होगा। सुखी सुख। अब इसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो मौत सिर पर खड़ा है। याग की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम हो ही मैसेंजर। सत्य बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। बाकी तो सभी भक्ति मार्ग के गुरु हैं। धर्म स्थापन करने वाले को गुरु कहना नंबर 1 नालायकी। ओम शांति।